Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Law Students Platform. Section 28 of Specific Relief Act. What parties cannot be compelled to perform? वो कौन सी पार्टीज़ हैं जिनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट ए पार्टी देयर टू इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे दिए गए केसेस में 3 किस्म की पार्टीज़ हैं, उनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अब ए में कहता है कि इफ़ द कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड बाय हिम इज़ सो ग्रॉसली इनएडिक्वेट विथ रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ द थिंग्स एग्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज टू बी आइदर by itself or coupled with other circumstances, evidence of fraud or undue advantage taken by the plaintiff। ए में कहता है कि जहां पर जो बंदा कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है वो इंतहाई नामुनासिब है, और फर्दर ये कहता है कि वो नामुनासिब ही काफ़ी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता, लेकिन उस नामुनासिब के साथ साथ इनएडिक्वेट के साथ साथ उस कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड भी शामिल हो और प्लेंटिफ को अनड्यू एडवांटेज यानी प्लेंटिफ को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में उस पार्टी को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता जिसको इंतहाई नामुनासिब कीमत मिल रही है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर इफ़ द प्रॉपर्टी वर्थ 3 करोड़ एंड समवन बायज जस्ट इन 3 लाख, सो दिस इज़ नॉट एन एडिक्वेट अमाउंट। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी की कीमत है 3 करोड़, लेकिन कोई बंदा उसको सिर्फ 3 लाख रुपए में ख़रीद रहा है, तो ये कीमत ओनर के लिए इंतहाई नामुनासिब है। अब यहाँ पर ये नामुनासिब रकम ही काफ़ी है कि इस ओनर को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन इस नामुनासिब यानी इनएडिक्वेट रिलीफ के साथ साथ अगर उससे फ्रॉड किया गया हो या फिर जो बंदा इसको इन्फोर्स कर रहा है उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो, तब भी वो भी अगर चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो भी जो है उस पार्टी को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। बी में कहता है कि इफ़ हिज एसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन वेदर विलफुल और इनोसेंट, कंसीलमेंट, सर्कमवेंशन और अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ एनी पार्टी टू होम परफॉर्मेंस वुड बिकम ड्यू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और बाय एनी प्रोमिस ऑफ सच पार्टी विच हैज़ नॉट बीन सब्सटेंशियली फुलफिल्ड। बी में कहता है कि अगर उस बंदे की या उस पार्टी की जो रजामंदी है, असेंट है, वो मिसरिप्रेजेंटेशन से हासिल की गई हो, गलत बयानी से हासिल की गई हो। अब वो गलत बयानी इंटेंशनल भी हो सकती है, नॉन इंटेंशनल भी, या फिर उसकी असेंट कंसीलमेंट यानी कुछ उससे छुपाया गया हो, उससे हासिल की गई हो, या धोखे या फरेब से या अनफेयर प्रैक्टिसेस से हासिल की गई हो, या फिर उस पार्टी से कोई ऐसा वादा किया गया हो जो बाद में फुलफिल ना किया गया हो, तो उस पार्टी को भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। अब मिसाल के तौर पर आप किसी को एक घर सेल कर रहे हो और साथ आप ये भी कह रहे हो कि मैं आपको ये घर कलर भी करवा के दूंगा। अब आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आप उसको घर को कलर करवा के नहीं दे रहे, या टाइल, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको टाइल लगवा के दूंगा, वो आप नहीं कर रहे, यानी आपने गलत बयानी की, या फिर आपने जो प्रोमिस किया वो आपने पूरा नहीं किया, तो भी आप उस पार्टी को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। और सी में कहता है कि इफ़ द असेंट वाज गिवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस अप्रहेंशन और सरप्राइज। और सी में कहता है कि जहाँ पर उस पार्टी की असेंट या कबूलियत या रजामंदी मिस्टेक ऑफ फैक्ट से हासिल की गई हो, मिस अप्रहेंशन यानी गलत फहमी से हासिल की गई हो, या सरप्राइज से हासिल की गई हो। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिसाल के तौर पर आपने उसको कहा कि मैं आपको एक कार दूंगा, अब उसने समझा कि ये कार जो मुझे देगा वो कल्टस होगी, और आपने समझा कि ये कार जो मैं इसको दूंगा वो मेहरान दूंगा, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में आप जो है उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, या कंपेल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मिस अप्रहेंशन यानी उसको कोई गलत फहमी हो गई कि ये मुझे फलां कार देगा और आप कुछ और समझ रहे हो, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में आप अगली पार्टी को इन्फोर्स नहीं कर सकते। इसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कंपनसेशन इन केस ऑफ मिस्टेक, कंपनसेशन may be made for the mistake within the scope of such provision, and the contract may be specifically enforced in other respects if proper to be enforced। अब इसमें ये कहा गया है कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया हो कि जब भी इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी अगर मिस्टेक होगी, तो जिस पार्टी की तरफ से मिस्टेक होगी तो वो पार्टी कंपनसेशन पे करेगी, और कंपनसेशन पे करने के बाद अगर जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होने के
काबिल होगा, कैपेबल होगा, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है अगर वो परफॉर्म हो सकता है तो उसको परफॉर्म किया जाएगा, अगर नहीं हो सकता तो बस। तो इस सारे टॉपिक का हम क्विक रिव्यू करते हैं कि फॉलोइंग पार्टीज़ कैन नॉट बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। नीचे दिए गई पार्टीज़ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। सबसे पहले इनएडिक्वेट अमाउंट गिवन, जिस पार्टी को नामुनासिब अमाउंट दिया जाए, यानी अगर उसकी प्रॉपर्टी 3 करोड़ की है तो उसको सिर्फ 3 लाख रुपए दिए जाएं तो उस पार्टी को भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर पे कहता है कि कॉन्ट्रैक्टेड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट, सरकमवेंशन और बाय प्रोमिस नॉट टू फुलफिल, या फिर किसी भी बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में जो इंटर करवाया गया था वो मिस रिप्रेजेंटेशन से करवाया गया हो, कंसीलमेंट, सरकमवेंशन और प्रोमिस, यानी उससे ऐसा प्रोमिस किया गया हो जो आपने फुलफिल ही नहीं करना, तो उस पार्टी को भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। और थर्ड में कहता है कि जहां पर अगली पार्टी ने जो अपनी रजामंदी दी थी, असेंट दी थी, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बुनियाद पे दी थी या मिस अप्रहेंशन यानी गलत फहमी के बुनियाद पे दी थी। इफ़ यू नीड द नोट्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू डाउनलोड द नोट्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और आगे आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। खत्म। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।